क्या आपने कभी कई सालों तक एक ही गेम खेला है, घंटों पर घंटों तक एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत की है और फिर पता चला कि गेम के अपने ही अलग प्लान है? कहानी है ली हॉन्सो की, एक ऐसे गेमर की जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक आदमी जिसने 9 साल एक असंभव खेल से लड़ते हुए बिताए, केवल खुद को उसमें फंसा हुआ पाया। हम ली हांसू से शुरू करते हैं, जो हमारे नायक हैं। सोचे, आप एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं, कई दिनों से एक ही सफेद कमरे में फंसे हुए हैं। आप क्या करेंगे? ली हांसू के लिए जवाब था वीडियो गेम। बचपन से लेकर वयस्कता तक वीडियो गेम उनका बचाव था, लेकिन उस बचाव की भी अपनी सीमाएं थी। एक दिन हॉन्सो एक और हार से निराश होकर कड़वाहट से बड़बड़ाता है। जिंदगी में सब कुछ बोरिंग हो जाता है, इसमें जितना समय लगाओ भूल जाओ, मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन कभी कभी जब आपको लगता है कि सब खत्म है, तो जिंदगी कुछ अप्रत्याशित फेंक देती है। तभी उसे डंगन एंड स्टोन मिला, एक अजीब खराब रेटेड गेम। कोई भी इसके विवरण की परवाह नहीं करता था। यंग खिलाड़ियों के लिए बेहद कठिन था, जो अंतिम चुनौती की तलाश में थे। ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते, लेकिन हांसू नहीं। उसने प्ले पर क्लिक किया और उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। डंगन एंड स्टोन कोई साधारण आरपीजी नहीं था। यहाँ आप अकेले नहीं जा सकते थे, आपको रणनीति बनानी होती थी, पार्टियां बनानी होती थी और कठिन स्तरों से लड़ना होता था। बेंच, जब आप मरते हैं तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। 9 साल बाद 9 लंबे साल। हॉन्सो ने अपने पूरे 2-0 इस गेम को हराने में लगा दिए। अपने अस्पताल के बिस्तर से लेकर अपने कॉलेज के डॉर्म तक और अपने ऑफिस के सफर तक, डंगन और स्टोन ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। और अंत में हजारों मौतों के बाद वो अंतिम बॉस तक पहुंच गया, द गेट ऑफ द एबिस। बस यही है, मैंने इसे कर दिखाया। तुमने खाई में कदम रख दिया है। ट्यूटोरियल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। रुको, यह क्या है? तेज रोशनी की चमक और पूरे शरीर में असहनीय दर्द के साथ वह बेहोश हो गया। हॉन्सू खेल में खिंच गया। जब हॉन्सू जागता है तो कुछ गलत लगता है। ली हॉन्सू भ्रम में जागते हुए, उसका सिर धड़कता है, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और हवा अत्यधिक भारी महसूस होती है। जैसे ही उसके आसपास की चीजें साफ होती हैं, उसे एक जबरदस्त एहसास होता है, ये उसका घर नहीं है और ये निश्चित रूप से असली जिंदगी नहीं है। हंसू की दृष्टि साफ हो जाती है। वो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जो अजीब तरह से परिचित है, फिर भी गहराई से अलग है। वह क्रूर ममोर पर जिसे उसने कभी जुनून से खेला था। उसने एक बूढ़े लेकिन ताकतवर आदमी को चिल्लाते हुए देखा, अपनी यात्रा शुरू करो सच्चे योद्धा बनने के लिए। हंसू, अंदर आओ। वह महसूस करता है और उसे एहसास होता है कि वह शारीरिक रूप से श्रेष्ठ और डरावने लोगों से घिरा हुआ है और वह संदिग्ध बूढ़ा आदमी अपने मुंह से बकवास चिल्ला रहा है, अब आप अपनी पसंद का हथियार उठाएंगे। लेकिन हांसो अब खुद नहीं है। वह बजोन जंडिल के शरीर में रहता है, जो अपनी शारीरिक ताकत के लिए प्रसिद्ध एक विशालकाय बर्बर है। उसके पहले विचार अविश्वास और घबराहट के एक अराजक मिश्रण है। ये संभव नहीं है, मैं यहाँ कैसे हूँ? उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा और अपनी पीठ पर बंधे विशाल युद्धक कुल्हाड़ी के वजन को महसूस किया। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह खेल में है। यह ही हाउ खेल तब शुरू हुआ जब उसने बर्बर चरित्र चुना। हांसो ने देखा कि एक व्यक्ति उसके बगल में खड़ा है। वह भ्रमित और यहाँ तक कि मौत से डरा हुआ दिखता है। यहाँ इकट्ठा हुए अन्य बर्बर लोगों के विपरीत हांसू सोचता है कि वह अकेला नहीं था जो खेल में खींचा गया। सभी अपनी यात्रा के लिए अपने हथियार चुनते हैं। अचानक वह बूढ़ा आदमी पास आ जाता है, क्योंकि उस आदमी की आवाज सुनाई देती है जो हांसू के बगल में खड़ा है। बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उस आदमी ने बिना इजाजत कुछ कहा। बूढ़ा आदमी हांसू से पूछता है, क्या वो तुम हो? हांसू डर के मारे कांपता है और कहता है, नहीं। फिर बूढ़ा आदमी हांसू के बगल में खड़े व्यक्ति को घूरता है। यह तुम्हारे लिए है कि वह आदमी कांप रहा था, और क्या तुम कालकोठरी और पत्थर के बारे में बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और उस आदमी का सिर काट दिया। हंसू ने वह दृश्य देखकर डर के मारे जमीन की ओर देखा। बूढ़े आदमी ने कहा कि कड़वा के बेटे ओरियम पर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो गया था और वह अब सामान्य नहीं रह गया था। युवा योद्धाओं, उस बुरी आंख वाले आत्मा के मुंह से निकले हर एक शब्द को पूरी तरह से भूल जाओ। उसी क्षण हांसू 3 महत्वपूर्ण बातें समझता है। नंबर 1, जो कोई भी खेल के बाहर से आया है, जैसे वह और मैं, ये बुरी आत्माएं हैं। नंबर 2, अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वे मर जाएंगे।
नंबर 3, ये मेरा सिर हो सकता था जो मेरे शरीर से अलग हो गया होता। निष्कर्ष, हंसू को बिना पकड़े समारोह को अंत तक देखना होगा, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, उसे इस दुनिया में अपने नाम का कोई अंदाजा नहीं है। बूढ़ा आदमी योद्धाओं को उनके नाम से एक एक करके बुला रहा है। हंसू सिस्टम को कोस रहा है कि उसने उसका नाम नहीं बताया। हंसू को नाम पुकारे जाने के 2 सेकंड बाद एक विचार आता है, जबकि यह किसी और योद्धा का नाम हो सकता है जो इस बुरी आत्मा के कब्जे में है। उसे अपनी किस्मत आजमानी होगी। हंसू ने घबराहट में निगल लिया जब बूढ़ा आदमी नाम पुकारने लगा। बूढ़ा आदमी एक नाम पुकारता है, ब्योर्न, युंडेल के पुत्र, आगे आओ। हंसू 2 सेकंड गिनता है। नाम पुकारे जाने के 2 सेकंड के भीतर ये उसका नाम होना चाहिए। उम्मीद है आप क्या करेंगे अगर आप एक खेल में फंसे हुए जाके जिसे आपने वर्षों तक खेला है। ये हंसू अब ब्योर्न जंडेल, यह अब कोई खेल नहीं है, यह जीवित रहने की लड़ाई है। क्या वह बच पाएगा या खेल उसे अपने कब्जे में ले लेगा? सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। तब हम हंस की यात्रा को कालकोठरी और विजर के माध्यम से देखते हैं। एक दुनिया जहां हर निर्णय जीवन या मृत्यु हो सका है।